जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे सावित्री बाई फूले के बारे में। देखिए, हमने लास्ट क्लास में देवी अहिल्या बाई के बारे में पढ़ा था। ठीक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सावित्री बाई फूले। आज हम देखेंगे कि इनका क्या दर्शन शास्त्र था, इनकी क्या सोच थी। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सावित्री बाई फूले, India's first female teacher and social reformer, was a pioneer in women's education, social justice and equality. देखिए, सावित्रीबाई फूले जो थी वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, फीमेल टीचर, फर्स्ट फीमेल टीचर। तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक थी, सोशल रिफॉर्मर। ठीक है। उनका दर्शन शिक्षा को मुक्ति का मार्ग, समानता, सामाजिक बुराई के विरोध और स्त्रियों तथा शोषित वर्गों के सशक्तिकरण पर आधारित था। ठीक है। मतलब इनका जो पूरा, जो एक तरीके से कहा जाए, इनकी जो फिलॉसफी थी, ठीक है, वो किस पर बेस्ड थी? एजुकेशन एज लिबरेशन, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सोशल इविल्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड ऑब्सेस्ड कम्युनिटीज। देखिए, इनका दर्शन जो था वो शिक्षा को मुक्ति का मार्ग, एजुकेशन एज लिबरेशन, शिक्षा को मुक्ति का मार्ग, समानता, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सामाजिक बुराई का विरोध, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सोशल इवेंट्स, और स्त्रियों को एम्पावरमेंट करना, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और स्त्रियों तथा शोषित वर्ग जो था, ऑप्रेस्ड क्लास कम्युनिटीज, मतलब जो शोषित वर्ग था, इनके सशक्तिकरण पर आधारित था, इनके सशक्तिकरण पर आधारित था। तो इनका जो दर्शन था वो एक तो शिक्षा को मुक्ति का मार्ग, दूसरा समानता, तीसरा सामाजिक बुराई का विरोध और स्त्रियों तथा शोषित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए था। ठीक है, इस पर आधारित था इनकी दर्शन शास्त्र। एट द कोर ऑफ सावित्री बाई's philosophy was the belief that education is the ultimate weapon against oppression. देखिए, सावित्री बाई मानती थी कि शिक्षा जो है, ठीक है, वही अत्याचार और अज्ञानता को मिटाने का सबसे बड़ा अस्त्र है। मतलब उनका मानना था सावित्री बाई का कि एजुकेशन जो है इट इज द अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट ऑपरेशन। मतलब सावित्री बाई मानती थी कि शिक्षा ही अत्याचार और अज्ञानता को मिटाने का सबसे बड़ा क्या है? अस्त्र है। She held that ignorance was the root cause of caste-based discrimination, untouchability and gender inequality. उनके अनुसार जो जाति भेद था, अस्पृश्यता थी, अनटचेबिलिटी, और स्त्री दमन की जड़ अज्ञानता है। मतलब उनका मानना यह था कि ये जो जाति भेद है या जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता या स्त्री का जो दमन होता है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ये अज्ञानता का कारण है। इसकी जड़ क्या है? अज्ञानता। Along with her husband Jyotiba Phule, she started the first school for girls in Pune in 1848, breaking centuries of orthodoxy. देखिए, इनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, ठीक है, उनके साथ मिल करके इन्होंने पुणे में 1848 में लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल खोला था, लड़कियों के लिए। ठीक है। जो उस समय की सामाजिक जो कुरीतियां थी, मतलब उस समय की 1848 की बात कर रहा हूं, उस समय की जो सामाजिक कुरीतियां थी उसके विरोध में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। भाई, उस टाइम पर महिलाओं को, चूंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश रहा, तो इस कारण से महिलाओं को उस तरीके का अधिकार शुरू से नहीं मिला जैसा उनको मिलना चाहिए। तो इन्होंने जब 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, तो उस टाइम पर जो सामाजिक बुराई चल रही थी या कुरीतियां चल रही थी, उसके विरोध में ये क्रांतिकारी कदम था। सावित्री बाई फुले ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के एक स्कूल खोला था लड़कियों के। For her, education was
not just literacy but the key to self respect, independence and social change. देखिए इनका मानना ये था कि शिक्षा केवल पढ़ना लिखना नहीं, मतलब शिक्षा का मतलब एजुकेशन वाज जस्ट नॉट लिटरेसी, मतलब शिक्षा जो है वो केवल पढ़ना लिखना नहीं है बल्कि आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता और सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन का साधन। मतलब इनका मानना ये था कि जो शिक्षा है वो केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का क्या है, साधन। एजुकेशन। सावित्री बाई स्ट्रांगली अपोज्ड द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। देखिए सावित्री बाई ने एक तो सबसे पहली बात तो जातिवाद और दूसरा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छूना नहीं, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, इसकी कट्टर विरोधी थी सावित्री बाई। शी बिलीव दैट every individual, regardless of caste, creed or gender, has the right to knowledge and dignity। देखिए उनका मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो या संप्रदाय से हो या लिंग से हो, ठीक है, उसे ज्ञान और सम्मान इन दोनों का अधिकार है। इसीलिए सावित्री बाई ने जातिवाद और अस्पृश्यता, इसकी ये कट्टर विरोधी रही। इनका मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या संप्रदाय किसी का भी हो, हर किसी का अधिकार है ज्ञान और सम्मान पर, हर किसी का। शी चैलेंज द ब्राह्मणिशियल ऑर्डर दैट डिनाइड एजुकेशन टू वुमेन एंड दलित्स। देखिए इन्होंने उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी, मतलब जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसको चुनौती दी जिसमें सदियों तक स्त्रियों और दलितों को शिक्षा से वंचित रखा गया। मतलब इन्होंने सीधी चुनौती दी थी उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जिसने सदियों तक महिलाओं को, स्त्रियों को और दलितों को शिक्षा से वंचित रखा। ये उसके स्ट्रांगली चैलेंज किया था। ठीक, ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा। Her writing and actions shows that she envisaged a society where equality and justice replaced hierarchy and discrimination। देखिए उनका दर्शन सबसे पहली बात तो, ठीक है, उनका जो दर्शन था, ठीक है, वो एक तो सबसे पहली बात तो स्त्री अधिकार और सशक्तिकरण पर केंद्रित था। मतलब उनका जो दर्शन था वो वुमेन्स राइट और उनके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट पर। इससे पहली वाली लाइन में ये लिखा है कि इनका जो भी लिखना होता था या जो भी इनका जो क्रिया होती थी वो इस हिसाब से होती थी कि ये समानता और जो एक कहा जाता है कि न्याय, ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेगा, जहां पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या हायरार्की, इसको रिप्लेस करेगा। इनकी जो फिलॉसफी थी या इनका जो दर्शन था वो स्त्री अधिकार और सशक्तिकरण पर भी केंद्रित था, मतलब वुमेन्स के राइट और उसके एम्पावरमेंट। एट द टाइम व्हेन वुमेन वर कंसीडर्ड इंफीरियर, डिनाइड एजुकेशन एंड ऑफन फोर्स्ड इनटू चाइल्ड मैरिज, सावित्रीबाई फॉट फियरलेसली अगेंस्ट पैट्रियार्की। देखिए उस समय जब स्त्रियों को नीचा समझा जाता था, शिक्षा से वंचित रखा जाता था, डिनाइड एजुकेशन, इसके अलावा उन्हें बाल विवाह जैसी कुरीतियों में झोंक दिया जाता था। बाल विवाह जैसी कुरीतियों में क्या कर दिया जाता था, झोंक दिया जाता था। तब सावित्री बाई ने निडर होकर पितृसत्ता का विरोध किया था, पैट्रियार्की का विरोध किया था। ठीक है, मतलब उस टाइम पर क्या था कि स्त्रियों को नीचा समझा जाता था, इनको स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें बाल विवाह जैसी कुरीतियों में झोंक दिया जाता था। तो इसीलिए सावित्री बाई ने निडर होकर पितृसत्ता का क्या किया, विरोध किया। शी ओपनड स्कूल फॉर गर्ल्स, worked for the remarriage of widows, and fought against social evils like female infanticide and the mistreatment of widows। देखिए इन्होंने क्या किया, लड़कियों के लिए स्कूल खोले, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया इन्होंने, रीमैरिज ऑफ विडोज, विधवा पुनर्विवाह का क्या किया, समर्थन किया,
और स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। फॉट अगेंस्ट फीमेल सोशल इवेंट्स। ठीक है, तो मतलब उन्होंने स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए क्या किया, संघर्ष किया। शी इंस्पायर्ड वुमेन टू क्वेश्चन ऑपरेशन एंड क्लेम देयर राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी। उन्होंने अपने इसमें बात करें तो महिलाओं को क्या किया, एक तरीके से जागरूक किया। महिलाओं को, स्त्रियों को क्या किया, जागरूक किया कि भाई आप अपने जो आपके साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उस पर आप सवाल करिए और आप अपनी जगह, जो समाज में आपकी जगह है, उसको पूरे अधिकार से उसके लिए आप बोलिए कि भाई समाज में हमें डिनाई नहीं किया जा सकता, समाज में हमें भी इक्वालिटी चाहिए। तो इन्होंने महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रेरित किया इस चीज को लेकर कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आप सवाल खड़ा करें और समाज में बराबरी का अधिकार मांगे। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हर फिलॉसफी वॉज कंपैशन एंड सर्विस। देखिए, इनके जीवन का एक और पहलू था सेवा और करुणा। ठीक है, वुमेन एजुकेशन और वो सब लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए जो करना है वो तो था ही, लेकिन इनका एक और कंपैशन था, सेवा और करुणा। Savitribai adopted orphans, opened shelter for widows, and established care centers for people suffering during famines and plagues. देखिए, सावित्री बाई ने क्या किया, अनाथ बच्चों को गोद लिया उन्होंने, ऑर्फेंस को। इसके अलावा विधवाओं के लिए आश्रय गृह बनाए, शेल्टर्स बनाए इन्होंने विडोज के लिए। ठीक है, और अकाल तथा महामारी के समय, मतलब जो अकाल पड़ता है या महामारी आती है उस समय पर, ठीक है, पीड़ितों की इन्होंने क्या करी, सेवा करी। केयर सेंटर्स फॉर पीपल सफरिंग ड्यूरिंग फेमाइन्स एंड प्लेग्स, मतलब जब अकाल पड़े या महामारी हो तो उस टाइम पर लोगों की मदद करने का काम इन्होंने किया था। इसके अलावा इन्होंने जो अनाथ बच्चे थे उनको गोद लिया था और इन्होंने शेल्टर होम्स खोले थे विडोज के। She herself died in 1897 while serving plague victims, embodying her philosophy that service to humanity is the highest duty. देखिए, इनकी स्वयं 1897 में प्लेग रोगियों की सेवा करते हुए मृत्यु हो गई थी। यह उनके दर्शन का प्रमाण था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द हाईएस्ट ड्यूटी। हर राइटिंग, स्पेशली पोएम्स, रिफ्लेक्ट्स हर प्रोग्रेसिव थॉट्स। देखिए, उनकी जो कविताएं थी और लेखन, उनके प्रगतिशील विचारों का दर्पण है। मतलब जो उनके प्रगतिशील विचार थे, ठीक है, उसका दर्पण कौन है, कविताएं और लेखन। ठीक, नोट कर लीजिएगा। शी अर्ज वुमेन एंड मार्जिनलाइज पीपल टू अवेक, अराइज एंड एजुकेट एंड टू फाइट अगेंस्ट द चेन्स ऑफ स्लेवरी एंड सुपरस्टिशंस। इन्होंने स्त्रियों और शोषित वर्गों से कहा, उठो, जागो और शिक्षा प्राप्त करो। अवेक, अराइज एंड एजुकेट, उठो, जागो और शिक्षा प्राप्त करो। उन्होंने अंधविश्वास और दास्तां की जंजीरों को तोड़ने का संदेश दिया। ठीक है, ठीक, क्लियर हो रहा है। हर फिलॉसफी वॉज रेवोल्यूशनरी बिकॉज इट कंबाइंड एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स एंड एक्टिविज्म विद अ विजन फॉर अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। देखिए, इनका जो एक तो सबसे पहली बात, तो अगर हम बात करें, इनकी जो दर्शन था, ठीक है, वो बहुत ही क्रांतिकारी था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा, समाज सुधार और चेतना, ठीक है, लोगों के अंदर चेतना जगाना, ठीक है, तो इन सारी चीजों को मिला करके, ठीक है, ये आगे बढ़ी और इन्होंने इस तरीके से समाज में एक इक्वालिटी लाने के लिए ये इन्होंने विजन रखा। मतलब एक तो इन्होंने शिक्षा, दूसरा सामाजिक सुधार और तीसरा लोगों को जागृत करना। जैसे उन्होंने बोला ना, देखिए, वुमेन्स और मार्जिनलाइज पीपल से कि उठो, जागो, शिक्षा लो। ठीक है, तो इन्होंने ये चीजें करी। तो संक्षेप में अगर हम बात करें तो सावित्री बाई फूले के दर्शन का, इस दर्शन जो था वो, एक तो सबसे पहली बात तो सभी मनुष्यों को समानता और सम्मान का अधिकार, शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है, शिक्षा, एजुकेशन ही मुक्ति का मार्ग, जाति और लिंग आदि में भेदभाव का विरोध इन्होंने किया,
ज्ञान और अधिकार से स्त्री सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और मानव सेवा को क्या माना, सर्वोच्च कर्तव्य, ठीक है। और वह आज भी अगर हम बात करें, शी रिमेन्स अ टॉर्च बीरर ऑफ सोशल जस्टिस, वुमेन्स एमिनेशंस एंड ह्यूमन इक्वालिटी एंड हर फिलोसफी रेलिवेंट इवन टुडे। मतलब वे आज भी सामाजिक न्याय, स्त्री मुक्ति और मानव समानता की प्रेरणा स्रोत। क्लियर। तो ये थी सावित्री बाई फुले। ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको सावित्री बाई फुले के दर्शन के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।